Good morning students, I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today we are going to start our first chapter in class 11th of English subject. The chapter name is The Portrait of a Lady. हॉर्नबिल चैप्टर फर्स्ट द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। इसके जो ऑथर है उनका नाम है खुशवंत सिंह। यू कैन सी ऑन स्मार्ट बोर्ड द नेम ऑफ द ऑथर इज़ खुशवंत सिंह। ये इनके द्वारा ही जो एक स्टोरी है वो बताई गई है, जिसमें कि ये किसका जिक्र कर रही है, स्टाइलिंग अबाउट हर ग्रैंड मदर। वो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह का उनका बॉन्डिंग था अपनी ग्रैंड मदर के साथ, किस तरह की उनकी ग्रैंड मदर दिखती थी और हाउ शी डैड, उनकी डेथ किस कि कैसी और किस कारण से हुई। तो लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। नाउ खुशवंत सिंह इज टेलिंग माई ग्रैंड मदर लाइक everybody's grandmother was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. What Khushwant Singh is telling, what our author is telling, जैसे सबकी ग्रैंड माँ होती है उसी तरह से मेरी भी ग्रैंड माँ है और मैं उनको हमेशा से बहुत जैसे बूढ़ी होती है जिनमें झुर्रियाँ होती, पिछले 20 सालों से मैं उनको ऐसे ही देखते हुआ आ रहा हूँ। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. ऑथर कह रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसे बोलते वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिखती थी और उनके हस्बैंड भी थे, पर ये मुझे विश्वास करने में बहुत टाइम लगता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि मैं तो उन्हें ऐसे देखता हूँ कि बहुत बूढ़ी सी, बहुत उनकी झुर्रियाँ है, तो मुझे विश्वास करने में टाइम लगता है कि हाँ ऐसा भी कुछ होगा। My grandfather portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wrote a big turban and loose-fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest and looked at least 100 years old. Now what is telling, उसके ग्रैंडफादर के बारे में जिक्र कर रहा है कि जो मेरे ग्रैंडफादर की क्या हो चुकी, डेथ तो हो चुकी है और उनका जो फ्रेम है वो ड्राइंग रूम में लगा हुआ है। और किस तरह के थे मेरे ग्रैंडफादर, टर्बन मीन्स पगड़ी पहना करते थे और जो लूज क्लॉथ्स होते, ढीले कपड़े होते हैं उस तरह के पहना करते थे। और उनकी सबसे स्पेशलिटी क्या थी कि उनकी सफ़ेद दाढ़ी जो थी, उनको यही उनका जो पर्सनालिटी था यही बहुत ज़्यादा ग्रोन अप करता था, ये अट्रैक्ट करता था कि उनकी जो सफ़ेद दाढ़ी थी बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी और वो कम से कम 100 ईयर्स के हो गए। और ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ अ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। वो ऐसे लगते ही नहीं थे कि इनकी कोई वाइफ होगी, इनके कोई बच्चे हो गए। ये ऐसे लगते थे कि इनके बहुत मतलब कि कह सकते कि हाँ ये किसी के ग्रैंडफादर ही हो गए। ही लुक्ड एज ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम शी यूज टू प्ले एज अ child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables and the prophets she used to tell us. तो ऑथर बताते हैं, खुशवंत सिंह हमें बताते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर बोलती थी कि मुझे बच्चों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है, जितने भी गेम्स जो बच्चे खेलते हैं वो बहुत अच्छा लगता है। तो खुशवंत सिंह बोलते हैं ऐसा लगता है कि वो कोई परियों की कहानी सुना रही है या फिर संत महाराज की कोई कहानी सुना रही, क्योंकि मैं तो उन्हें हमेशा से ऐसी बुढ़ी जैसे ही देखता हूँ। और उनका अब जिक्र कर रहे हैं कि वो किस तरह की अब दिखती है। She had always been short and fat and slightly bent. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. What is telling, जो मेरी ग्रैंड मदर है बहुत एकदम उनकी जो कमर है झुक चुकी है, कमर झुक चुकी तो बहुत छोटी सी लगती है और एकदम ऐसी मोटी सी लगती है। और उनका जो फेस है वो भी कैसा हो गया है, पूरा रिंकल हो गया, पूरी झुर्रियाँ आ गई। इनफैक्ट हाथ पैर गाल सब जगह उनको रिंकल्स आ गए। No, we were certain she had always been as we had known her, all so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. She could never have been pretty. तो मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि वो कभी सुंदर भी हुआ करती होगी, क्योंकि वो तो अभी एकदम ऐसी हो चुकी है, एकदम बैंड हो चुकी है, एकदम रिंकल्ड फेसेस हो गए, रिंकल्ड उनकी बॉडी पार्ट्स भी रिंकल्ड हो चुके हैं। तो हाउ शी वुड लुक प्रिटी then, but she was always beautiful. She hopped about the house in spotless with one hand. पर ऑथर बोलते हैं कि भले वो फेस से ब्यूटीफुल ना हो पर वो सोल से कैसी हैं, ब्यूटीफुल ही है। क्यों? क्योंकि her silver locks were scattered untidily over her pale pucked face and her lips constantly moved in the inaudible prayer. Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains. तो किस तरह से स्पेसिफाई कर रहे हैं अपनी दादी की अपनी दादी का की सुंदरता को, कि वो सोल से बहुत ब्यूटीफुल है और वो क्या करती हैं, हमेशा अपने जो लिप्स जो रहते हैं उनको कॉन्स्टेंटली वो क्या करती रहती है, सबके लिए प्रेयर करती रहती हैं।
तो इस वजह से वो कैसी बहुत सुंदर हैं। और उन्होंने एक लाइन बोली, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। जिनका कि जिस तरह से वो प्रेयर करती तो उनकी जितनी भी प्रेयर करती तो उनको सुनकर बहुत एक शांति सा महसूस होता है। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ her when they went to live in the city and we were constantly together. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. Now our author is telling कि मैं और मेरी ग्रैंड मदर कैसे बेस्ट फ्रेंड्स थे, और जो मेरे पेरेंट्स हैं जब वो सिटी में सेटल डाउन हो रहे थे तो मुझे अपनी ग्रैंड मदर के पास छोड़ कर गए थे। और जो मेरी ग्रैंड मदर हैं वो मुझे सुबह उठाती थी और स्कूल के लिए रेडी करती थी। She said her morning prayers in a monotonous sing-song while she bathed and dressed up in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. What is telling, what खुशवंत सिंह is telling कि जो वो सुबह उठती थी और जब मुझे स्कूल जाने के लिए रेडी करती थी तो वो बहुत ही सुबह सुबह की जो प्रेयर होती थी बहुत ही अच्छे से गाती थी और मैं उनको बहुत आराम से सुनता था। और वो इसलिए गाती थी ज़ोर ज़ोर से ताकि मैं उनको क्या कर सकूं, याद कर सकूं। पर मैं कभी भी उन प्रेयर्स को याद नहीं करता था, मैं सिर्फ उनको सुनता था क्योंकि वो मुझे प्रेयर्स कैसी लगती थी, बहुत ही अच्छी लगती थी। और मैंने कभी उनकी प्रेयर को कभी याद नहीं करा। दैन शी वुड फेच माई वुडन स्टाइल विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen. नाउ वॉट इज़ टेलिंग कि वो मुझे एक वुडन स्लेट देती, एक लकड़ी की जो स्लेट रहती है उसको वो देती थी और उस पर येलो कलर का पेंट कर देती थी और साथ में मुझे चॉक देती थी और चॉक के साथ मुझे एक इंक पॉट देती थी जो कि कौन से कलर का रहता था, रेड पेन रहता था और उसमें इंक पॉट देती थी। देन वॉट इज़ टेलिंग टाई दम इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी, और उन सबको पैक करके मेरे हाथ में क्या कर देती थी, मुझे दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टाइल चपाती विथ द लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। शी कैरिड सेवरल स्टील चपाटीज़ विथ फर फॉर द विलेज डॉग्स। और इस तरह से मैं मुझे स्कूल के लिए रेडी कर देती थी। और जब हमारा ब्रेकफास्ट कैसा होता था, जो मोटी और बासी रोटी रहती उसमें अच्छा मक्खन लगाकर और जो शुगर रहती उसको अच्छे से स्प्रेड आउट करके मुझे ब्रेकफास्ट देती थी। और इसी तरह से हम ब्रेकफास्ट करके हम फिर स्कूल के लिए चले जाते थे। और वो साथ में बहुत सारी बासी रोटियाँ भी अपने साथ रखती थी ताकि जो गाँव में जितने भी डॉग्स हैं उनको क्या कर सके, दे सके। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. The priest taught us the alphabet and morning prayer. और जो मेरी दादी हैं ग्रैंड मदर, वो हमेशा मेरे साथ क्या करती थी, हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि जो मेरा स्कूल था साइड में ही क्या था, स्कूल के साइड में ही मंदिर था। और वहाँ पे जितने भी संत पुजारी थे वो क्या करते थे, हमें द प्रेस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, कि जितने भी संत पुजारी रहते थे वो क्या करते थे, अल्फ़ाबेट सिखाते थे और जितने भी मॉर्निंग प्रेयर्स थे वो हमें सिखाते थे। While the children sat in the rows on either side by a veranda, singing the alphabet or the prayer in the choras, my grandmother sat inside reading the scriptures. और हम लोग का जो क्लासरूम वगैरह कुछ नहीं होता था, हम लोग कैसे बैठते थे, एक रो वाइज बैठ जाते थे और कहाँ पर, वो भी वरांदा में बैठते थे। और हम जो अल्फ़ाबेट्स गाते थे ऐसे पढ़ कर नहीं बोलते थे, हम गा कर वो अल्फ़ाबेट्स को सीखते थे। और जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो टेम्पल में जाकर बैठती थी और स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। स्क्रिप्चर्स मतलब कि जैसे भगवद गीता वगैरह जो होती वो बुक पढ़ती थी। When we had both finished, we would walk back together. This time the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, growing and fighting with each other for the chapatis we threw to them. अब क्या होता है, जब हम दोनों अपना काम निपटा लेते, वो अपनी स्क्रिप्चर्स पढ़ लेते, मैं अपना जो स्कूल में जो पढ़ता था वो पढ़ लेता, फिर हम दोनों साथ में भी आते थे। और जब हम साथ में आते थे तो हम ये देखते थे कि जितने भी गाँव में जो डॉगीज़ थे, जब दादी उनको स्टाइल चपातीस देते थे तो वो आपस में कैसे करते थे, फाइटिंग करते थे। और ये देखकर जो ऑथर है खुशवंत सिंह है, उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. आप क्या बता रहे हैं, अब कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि जब मेरे पेरेंट्स पूरी तरह से शहर में, सिटी में सेटल हो गए तो उन्होंने क्या करा, मेरी दादी और मुझे सिटी में बुला लिया। एंड व्हाट इज़ टेलिंग, खुशवंत सिंह इज़ टेलिंग कि ये हमारी फ्रेंडशिप का क्या था, टर्निंग पॉइंट था। ठीक है, क्यों टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि हम एक रूम तो शेयर कर रहे थे, ग्रैंड मदर और जो मैं एक ही रूम में रहते थे,
पर अब क्या होता था, ग्रैंड मदर जो है अब मुझे स्कूल छोड़ने नहीं जाया करती थी, क्योंकि अब मैं कैसे जाता हूँ स्कूल, मैं मोटर बस से जाता हूँ, मैं बस से जाता हूँ। और अब मैं कौन से स्कूल में पढ़ता हूँ, मैं इंग्लिश स्कूल में पढ़ता हूँ। वहाँ पर अब कोई डॉग्स नहीं है, कोई भी हमें कुत्ता नहीं दिखता है स्ट्रीट्स पर। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोस इन द कॉर्टयार्ड टू अवर सिटी हाउस। अब वो क्या बता रहा है कि अब जो मेरी ग्रैंड मदर है वो मुझे स्कूल के लिए रेडी भी नहीं करती है, ना ही मुझे छोड़ने जाती है, और ना ही अब मुझे कोई डॉग दिखता है। पर जो मेरी ग्रैंड मदर है, जितनी भी चिड़िया होती उनको हमारी जो सिटी में जो हमारा घर है, जहाँ पर जो सोसाइटी है उसमें जितनी भी चिड़िया आती उनको दाना डालती है। As the years rolled by, we saw less of each other, for some time she continued to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. अब क्या है, ऐसे ही दिन बीतते गए, टाइम चेंज होता गया, पर उन्होंने एक ही आदत नहीं छोड़ी। जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो मुझे सुबह ज़रूर उठाती थी और स्कूल के लिए रेडी करती थी। और जब मैं स्कूल से आता था तो हमेशा मुझसे एक क्वेश्चन करती थी कि तुम्हें क्या पढ़ाया, तुम्हें क्या सिखाया। तो हमेशा जो खुशवंत सिंह थे वो बोलते थे, आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ द वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिड्स प्रिंसिपल, द वर्ल्ड विल बिंग राउंड एक्सेट्रा। दिस मेड हर हैप्पी, शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन। तो वो बताते थे कि अब मैं उनके सामने इंग्लिश वर्ड्स भी यूज़ करने लगा था। मैं उन्हें बताता था कि आज मैंने साइंस से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पढ़े, जो वेस्टर्न रहती चीज़ें वो पढ़ा। तो ये सब सुन के जो उसकी दादी थी वो बहुत ज़्यादा ही अपसेट रहती थी, अनहैप्पी रहती थी। और नाउ शी इज़ नॉट हेल्पिंग एनीथिंग इन हिज स्टडी। She did not believe in the things that taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. उनका ऐसा मानना था, वो बहुत ज़्यादा ही अब वो कुछ इंटरेस्ट शो नहीं करती थी। उसकी जो दादी थी वो कुछ इंटरेस्ट शो नहीं करती थी। वो ये सोचती थी कि अब ये मॉडर्न स्कूल में जाता है, इंग्लिश स्कूल में जाता है, तो वहाँ पे जो भगवान की जितनी भी जो भगवान की बातें रहती है और जो भगवान की बुक्स रहती है उसके बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं। एंड वन डे आई अनाउंस दैट देयर वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन, शी वॉज डिस्टर्बटेड। अब एक दिन क्या हुआ, मैंने उनको बताया कि हमारे स्कूल में हमें म्यूज़िक भी सिखाते हैं, म्यूज़िक भी सिखाते टीच करते हैं। तो उसकी दादी को बहुत अजीब सा लगा। उसकी दादी कहीं ना कहीं अपसेट हो गई, क्योंकि वो क्या सोचती थी कि म्यूज़िक उन लोग के लिए होता है जो कि बेगर्स, जो भीख मांगते हैं, जो भिखारी रहते हैं, उन लोग के लिए होता है। क्योंकि वो गाना गाते तो लोगों उनको क्या करते हैं, पैसे डालते हैं, पैसे देते हैं। तब भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। और अब क्या होने लगा, टाइम चेंज होने लगे, हमारी टर्निंग पॉइंट था फ्रेंडशिप का। और अब हम क्या होने लगे, ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे। अब जो मेरी दादी है मुझसे कभी कभी ही क्या करती थी, बात भी करती थी। When I went up to the university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. My grandmother accepted the solution with resignation. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. Then, from sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers. अब क्या हुआ, अब जैसे मैंने अपना स्कूल पास आउट कर लिया, मैं कॉलेज में जाने लगा, तब हम लोग का क्या सेपरेट रूम हो गया। मेरी ग्रैंड मदर का अलग रूम हो गया, मेरा रूम अलग हो गया। अब क्या हुआ, जो मेरी ग्रैंड मदर है, अब वो जो स्पाइनिंग, जो बुनने वाली जो चरखा आती थी, उसमें जितना भी वो अपनी जो बुनाई करती थी, अब वो भी बहुत कम करने लगी है। अब सुबह जैसे ही सूरज उगता है और जैसी शाम ढलती है, तो मेरी ग्रैंड मदर क्या करती हैं, एक व्हील पर बैठ जाती है और सुबह से शाम तक की उसी व्हील पर क्या करती, प्रेयर करती है। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज वाइल शी सैट इन द बरामदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड क्रिएटिंग अ वर्चुअल बैटलम ऑफ चिल्ड्रन। अब वो सिर्फ कभी फ्री होती, कभी अपने आप को टाइम देती है, सिर्फ दोपहर के समय ही टाइम देती है। और वो भी क्या करती है, चिड़िया उनको दाने डालती है, और या फिर जो ब्रैड्स रहती है उनके क्रम्स कर कर चिड़िया उनको दाने डालती है। और जो जितनी भी चिड़िया रहती है उनके आसपास चक्कर लगाती है और अपनी साउंड्स में, अपनी आवाज़ में गाना गाती है। सम केम एंड प्रेज्ड ऑन हर लेग्स, अदर्स ऑन हर शोल्डर, कम इवन सैट ऑन हर। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड दम अवे। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर ऑफ डे ऑफ हर। ऐसा होता है कि जो कुछ चिड़िया होती, कभी उनके पैर पर बैठ जाती, कभी अपने शोल्डर पर बैठ जाती, कभी सर पर बैठ जाती, वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी पर उन्हें कभी भगाती नहीं थी। और ऐसे ही उनका आधा दिन गुजर जाता था। अंडरस्टूड दिस मच हाफ स्टोरी ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। एवरीवन, व्हाट आई डिस्कस विथ यू, व्हाट द स्टोरी ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी। सो नाउ जो ऑथर है खुशवंत सिंह, वो बता रहे कि किस तरह से जो उनका चाइल्डहुड था अपनी ग्रैंड मदर के साथ, जो उनका बॉन्डिंग था चाइल्डहुड में, वो कितना अच्छा था,
किस तरह से वो बिहेव करते थे, क्या बॉन्डिंग थी। पर जैसे वो सिटी में आए तो उनका जो फ्रेंडशिप का टर्निंग पॉइंट था वो कैसे हो गया कि पहले थोड़ी बहुत बात होती थी, पर अब जैसे वो यूनिवर्सिटी में चले गए, कॉलेज में चले गए, तो उनके बीच की बॉन्डिंग थी वो कैसी हो गई, डिस्पार्ट हो गई, पार्टेड फॉर्म में हो गई। कहीं ना कहीं बहुत ही कम बातें होने लगी और जो अंडरस्टैंडिंग लेवल थी वो भी क्या होने लगी, कहीं ना कहीं ख़त्म होने लगी। The half of the story today we completed in this chapter. Remaining part of this story we will continue in our next class. Thank you.